हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स। 3 मेथड हम स्टडी कर चुके थे, दैट इज द फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, देन द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एंड द थर्ड वन इज द नेमिंग रिएक्शन दैट इज रॉसमंड्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन होती है एसिड क्लोराइड की। आज जो हमने नेक्स्ट मेथड स्टडी करना है दैट इज द फोर्थ मेथड, एंड इट इज द कैटालिटिक decomposition of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम कैटालिटिक क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द एल्डिहाइड। सो यहाँ पर होता क्या है, मिक्सचर हम पास करता है मिथेनोइक एसिड का और कोई दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका ओवर द मैग्नीशियम ऑक्साइड एट 573। सो वी हैव एन एग्जांपल, any carboxylic acid plus methanoic acid having formula HCOOH. This is methanoic acid. जो सेकेंड एसिड आपके पास होना चाहिए, इट इज अदर देन methanoic acid, other than methanoic acid, and it is passed, this mixture is passed over magnesium oxide at 573 Kelvin. And we get the aldehyde plus CO2 plus water. This is the aldehyde. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो ले रहे हैं दूसरा एसिड दैट इज प्रोपेनोइक एसिड हैविंग फॉर्मूला CH3 CH2 COOH plus this methanoic acid COOH on reaction with over the magnesium oxide and heating to a temperature 573 Kelvin. This is propanoic acid. It will form the propanol CH3 CH2 CHO plus carbon dioxide plus water. So we get this propanol. Next method is, that is the fifth method, ozonolysis of alkenes. अगेन ये इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें क्या है, प्रिपेयर होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहाँ से, फ्रॉम दी ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। दैट मीन्स जो अल्कीन्स होते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। सबसे पहले इसमें जो बनता है वो बनता है ओजोनाइड। जैसे आई एम हैविंग अ फॉर्मूला दैट इज 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज 1 ब्यूटीन 1 2 3 4, और यू कैन राइट इट ब्यूट 1E। अपॉन रिएक्शन विद O3 दैट इज ओजोन 3, ओजोन की प्रेजेंस में फर्स्टली बनता है एक ओजोनाइड CH3 CH2 CHO CH2. This is the ozonide, and this ozonide on decomposition in presence of reducing agent like zinc and acetic acid, it will convert into the propanaldehyde plus formaldehyde. This is propanaldehyde, yeah, you can say propanol, and this is methanol. तो ये आपके पास क्या है, रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, अल्कीन जो होती है उसकी ओजोनोलिसिस होती है और हमारे पास एल्डिहाइड क्या बनते हैं, लास्ट रिजल्टिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट है दैट इज सेवेंथ रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, स्टीफन्स रिएक्शन। सो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल सैलाइड क्या होते हैं, जो एल्काइल साइनाइड है ऑन रिडक्शन विद स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइक एसिड, वो सबसे पहले एल्डिमीन देते हैं और उस एल्डिमीन को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, जिसके बाद हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वार्मिंग वाटर एंड दे विल गिव द रिजल्टिंग एल्डिहाइड। सो इफ वी हैव मिथाइल साइनाइड, दिस इज मिथाइल साइनाइड ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HCl and tin chloride, what we get the firstly aldimine CH3 CH double bond NH HCl. This is the aldimine, and ये आपके पास कौन सी एल्डिमीन है, दिस इज एसिटाल्डिमीन, and this is hydrochloride, and upon hydrolysis with warming water, warming
वाटर, हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे वी विल गेट दी एसिटल्डिहाइड CH3 CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज एसिटल्डिहाइड. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज दी 8th मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन means it's a method for the preparation of aromatic aldehyde. Aromatic aldehydes are prepared in this method. So we have firstly यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यहाँ पर चेंज करेंगे. तो सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड. सो लाइक वी हैव टोल्यूइन हैविंग फॉर्मूला CH3 in presence of chromium trioxide and acetic anhydride में हमने बनाया हुआ CH3CO twice O. What we get? Firstly we get the benzylidene diacetate CHO CCH3 twice, and upon hydrolysis what we get the resulting aldehyde, that is benzaldehyde plus S2 molecule of acetic acid. So ये हमारे पास जो बना था दिस इज benzylidene diacetate having formula CHOOC CH3 and then twice. So यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या बनते हैं, जैम जिसको हम बोलते हैं, ये है यहाँ पे जैम डाइएसिटेट. जैम डाइएसिटेट का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्या है दोनों के दोनों जो एसिटेट ग्रुप है वो क्या है एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या है अटैच्ड है. नेक्स्ट है मींस एक ही आपके पास क्या है कार्बन एटम है, उसके पास ये दोनों ग्रुप क्या है अटैच्ड टू फॉर्म दिस डाई एसिटेट. आपके पास एक ही कार्बन एटम के साथ ये इस टाइप से क्या है अटैच होंगे CH3 O, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3. सो दीज आर दी जैम, सेम कार्बन एटम पे ही प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम क्या करें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अगेन मिथाइल बेंजीन. सो मिथाइल बेंजीन हम अगेन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टोल्यूइन. अब यहाँ पर इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, वी यूज दी क्रोमाइल क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला CrO2Cl2. दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड. सो सबसे पहले हमारे पास अगेन क्या बनेंगे, जैम कंपाउंड बनेगा CHOCrCl2OH अगेन OCrCl2OH जिसको हम बोलते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स. सो पहले आपके पास बन रहा है यहाँ पर एडिशन कॉम्प्लेक्स, और इसकी अगर हम करें हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट दैट इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द बेंजल्डिहाइड. थर्डली क्या है कि हम मिथाइल बेंजीन को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एंड देन उसको करते हैं हाइड्रोलाइज. सो यहाँ पर क्या होगा, टोल्यूइन अगर हम लेंगे क्योंकि मिथाइल बेंजीन की हम बात कर रहे हैं, सो ऑन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. सो इसको हम करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ, या हीट कर सकते हैं या फिर लाइट की प्रेजेंस में कर सकते हैं. व्हाट वी गेट फर्स्टली हमारे पास बनेगा बेंजल क्लोराइड CHCl2. दिस इज बेंजल क्लोराइड प्लस 2HCl. अब आपके पास ये जो बेंजल क्लोराइड है इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस in basic medium. What we get an unstable species, you can say compound having CHOH जिसमें आपके पास जो दो नो OH ग्रुप है वो एक ही कार्बन पे अटैच है. नेक्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ वाटर एंड व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड.
नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द 9th रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये सारे हम मेथड पढ़ रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, गेटरमैन कोच रिएक्शन। सो ये क्या है, एक कन्वीनियंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अगेन एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहां से भी क्या प्रिपेयर होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड, जिसमें क्या होता है, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, एंड a Lewis acid is used like aluminium trichloride and copper 1 chloride, and then what we get the resulting benzaldehyde plus HCl. नेक्स्ट मेथड, अब ये जो आपके पास मेथड है ये गेटरमैन रिएक्शन की तरह है, जिसमें हमने क्या किया है, गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता था, यहाँ पर हमने यूज किया है कार्बन मोनोऑक्साइड, उस केस में अवेलेबल होता है HCl। सो इसको हम बोलते हैं ये सिमिलर होते हैं गेटरमैन रिएक्शन के साथ, बस इसमें डिफरेंस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यूज करी है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट लास्ट मेथड है दैट इज रेमर टाइमन रिएक्शन। रेमन-टाइमन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या बनते हैं, वी गेट दी यू कैन से दी सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड। सो इस केस में क्या है, इट्स अ रिएक्शन इन विच फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस लाइक NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीटिंग टू अ टेम्परेचर 333 Kelvin, we get two mixture of two products, that is the ortho product, ortho substituted aldehyde, and the para substituted aldehyde plus 3NaCl plus water. So आपके पास ये जो होता है कंपाउंड, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर मेन बनता है, एंड दैट इज सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इट इज द मेन प्रोडक्ट, एंड दिस इज द अगेन सैलिसल्डिहाइड ही, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये आपके पास जब ऑर्थो पे होता है तो सैलिसल्डिहाइड होता है, जब आपके पास पैरा पे ये ग्रुप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड इट्स द माइनर प्रोडक्ट। इसी क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है, माइनर प्रोडक्ट। सो ये तो थे आपके पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, सो जो प्राइमरी जो आपके पास एल्डिहाइड्स होते थे वो बनते थे अपॉन दी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन जो आपके पास कीटोन्स बनेंगे वो आपके पास उनमें सबसे पहला मेथड है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल्स। सो इसमें क्या होता है, जो कीटोन है उनको ट्रीट किया जाता है बाय दी सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें या पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम CR2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दी ऑक्सीडेशन। सो एग्जाम्पल हमारे पास है लाइक वी हैव सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल CHOH CH3, क्योंकि हमें यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल CH2, यस क्योंकि ये ब्यूटाइल नहीं हुआ, CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अपॉन रिएक्शन विद लाइक वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, व्हाट वी गेट द CH3 CH CH2 CH3 एंड देन डबल, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O। सो ये ग्रुप किस में चेंज होता है, कार्बोनिल ग्रुप में। दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। और यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो कीटोन होता है ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होता, नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसके केस में जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड स्टेज तक स्टॉप नहीं होती थी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी में ही आता है नेक्स्ट दैट इज दी ओपनियर
अल्कोहल ऑक्सीडेशन, ओपन ईयर अल्कोहल ऑक्सीडेशन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसमें रिफ्लक्सिंग करते हैं एसीटोन की इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड या फिर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. सो यहाँ पर क्या है, इट्स दी रिफ्लक्सिंग विद एसीटोन, इसमें रिफ्लक्सिंग होती है एसीटोन के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम propoxide having formula CH3 twice CHO thrice Al, या हम यहाँ पर यूज करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड having formula CH3 thrice CO thrice Al. तो ये आपके पास है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है बाय रिफ्लक्सिंग विद द एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंड, या फिर हम ये यूज कर सकते हैं. इसमें जो अल्कोहल हम देते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है, जो अल्कोहल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में, और जो एसीटोन हम लेके चलेंगे वो किस में रिड्यूस होगा अपॉन ऑक्सीडेशन, वो आपके पास किस में रिड्यूस हो जाएगा इनटू द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब रिएक्शन से शुरू करते हैं. सपोज वी हैव एनी सेकेंडरी अल्कोहल R CHOH R, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद, एक इसमें एसीटोन हमने लेना है, एक सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको हम करते हैं जो हमने ओपन एयर यहाँ पर ऑक्सीडेशन करनी है उसके लिए जो हमने अभी रिएजेंट्स बताए थे CH3 थ्राइस, व्हाट वी गेट, जो आपके पास अल्कोहल है उससे हमें मिलेगा कीटोन, दैट इज R C डबल बॉन्ड O R. यहाँ पर आपके पास जो R है वो R प्राइम, मतलब ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, सो अगेन यहाँ पर R प्राइम, सो यहाँ आपके पास ये बनेगा कीटोन प्लस रिजल्टिंग आपके पास आएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. सो ये जो प्रोसेस है ये ज्यादा सुटेबल है फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड अल्कोहल, और इसी को हम बोलते हैं ओपन ईयर अल्कोहल ऑक्सीडेशन. सो इट्स अ सुटेबल मेथड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द unsaturated alcohol, unsaturated alcohols. Next method है, that is the second method for the preparation of ketone, that is the catalytic dehydrogenation of secondary alcohols. So जो कीटोन्स होते हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं by the catalytic dehydration of secondary alcohol. Suppose we have isopropyl alcohol again, which is a secondary alcohol CH3. Upon reduction with copper, heating to a temperature 475 to 575 Kelvin, what we get? We get the resulting ketone CH3CO CH3 plus hydrogen. So from isopropyl alcohol, what we get? We get the acetone. Next, third method is reaction of nitriles, जिसमें CN ग्रुप प्रेजेंट होता है. रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ये इंपॉर्टेंट आपके पास एक रिएजेंट होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, या हम यूज करते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनो लिथियम compounds. So we have an example of that, like propanolitrile CH3 CH2 C triple bond N, this is propanonitrile. So on reaction with Grignard reagent having formula जिसको हम बोलते हैं RMgX, this is Grignard reagent, तो R यहाँ पर है फिनाइल ग्रुप, MgBr in presence of ether. So firstly एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2, जिसमें एडिशन होगी अराउंड दिस ट्रिपल बॉन्ड CH2,
then C double bond N negative Mg positive Br and C6H5. This is the addition product. And upon acidic hydrolysis, what we get the resulting ketone, that is propionophenone. यहाँ पर आपके पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप में, एंड यहाँ पर आपका C6H5. दिस इज प्रोपियोफिनोन. नेक्स्ट अगर हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी बेंजोनाइट्राइल हैविंग फॉर्मूला C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, अब जब हम यहाँ RMGX की जगह यूज करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, दैट इज ब्यूटाइल लिथियम CH3 CH2 लिथियम. दिस इज द बेंजोनाइट्राइल. और ये हमारे पास है N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम कंपाउंड है. इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जो हम सॉल्वेंट पर यूज कर रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड N नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, एंड यहाँ पर अटैच हो जाएगा आपके पास जो ब्यूटाइल ग्रुप था CH2 and again on acidic hydrolysis what we get the ketone. This is N-butyl phenyl ketone C6H5C double bond O, यहाँ पर आएगा CH2 CH3. This is normal butyl, ये normal butyl पार्ट है, ये आपके पास फिनाइल है, फिनाइल कीटोन. नेक्स्ट है दैट इज अगेन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उसमें भी आपके पास फोर्थ मेथड जो है रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड क्लोराइड्स विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड. सो जो एल्कोहल्स होते, जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, वो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कीटोन देते हैं. लाइक वी हैव फॉर्मूला ऑफ बेंजोइल क्लोराइड COCl. ये एक एसिड क्लोराइड है. दिस इज बेंजोइल क्लोराइड. सो बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड. सो ऑर्गेनो कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर है डाई मिथाइल कैडमियम. दिस इज डाई मिथाइल कैडमियम. सो यहाँ पर ये आपके पास डाइमिथाइल कैडमियम, एंड अपॉन दिस रिएक्शन इट विल फॉर्म दी एसिटोफिनोन, जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास आ जाता है ये ग्रुप. दिस इज एसिटोफिनोन कीटोनिक ग्रुप, एसिटोफिनोन प्लस कैडमियम क्लोराइड. सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का, जिसमें दो मॉलिक्यूल यूज होंगे CH3 CH CH3 COCl. अगेन एसिड क्लोराइड है. दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पर यूज किया हुआ डाई इथाइल CH3 CH2 ट्वाइस कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम. Upon reaction it will form ethyl isopropyl ketones 2 CH3 CH CH3 CO and then CH2 CH3. This is ethyl. यहाँ पर ये इथाइल, ये है आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एंड दिस इज फॉर कीटोन प्लस कैडमियम क्लोराइड. अब इसकी जगह जो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हमने यूज किया था, इसकी जगह हम आजकल लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट भी यूज कर रहे हैं. So these days lithium organocuprates having formula R2Cu lithium are used. जहां पर जो आपका R ग्रुप है वो एल्काइल भी ग्रुप भी हो सकता है, और ये कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है. सो रिएक्शन क्या होगी, जिसमें आपके पास अगेन कोई भी एसिड क्लोराइड होगा, वो रिएक्ट करेगा जो आपके पास यहाँ पर ये और लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट है, R2 कॉपर लिथियम, व्हाट वी गेट दी कीटोन C डबल बॉन्ड और R प्राइम,
प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये जो लिथियम ये का जो हमने कंपाउंड बनाया इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम विद कॉपर हैलाइड एंड व्हाट वी गेट दिस एंड प्लस आपके पास एक और यहाँ पर कंपाउंड बनता है दैट इज लिथियम हैलाइड। सो ये आपके पास यहाँ से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्काइल और एलाइल लिथियम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with alkyl और एराइल लिथियम। सो इसमें क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विद 2 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ द एल्काइल और द एराइल लिथियम वी गेट द कीटोन। सो यहाँ पर एग्जांपल जैसे हम लेके चलते हैं CH3 हेक्सानोइक एसिड का CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 then C double bond O और this is हेक्सानोइक एसिड। सो हेक्सानोइक एसिड फर्स्टली इसको हम ट्रीट करेंगे विद दी एल्काइल और एराइल जो आपके पास क्या है लिथियम है, सपोज हमारे पास यहाँ पर है दैट इज मिथाइल लिथियम। सो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले CH3 CH2 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 एंड देन C, यहाँ पर भी OL लिथियम O लिथियम और यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये मिथाइल पार्ट। एंड नेक्स्ट में इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। सो व्हाट वी गेट द रिजल्टिंग कीटोन CH3 दैट इज 2 हेप्टेनॉन CH3 CH2 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 1 2 3 4 अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस यहाँ पर मीथेन रिलीज होगी एंड 2 lithium hydroxide. So this is N, you can say 2 heptanoic acid. Heptanoic acid 1 2 3 4 5 6 and 7 सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। जो कीटोन्स हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट। सो यहाँ पर एक एग्जांपल इसमें लिया हुआ है कि दैट कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है CO कैल्शियम COOCH3 this is the calcium salt of carboxylic acid। सो जो कैल्शियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का इसको हम बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। सो इसको हम करें अगर डिस्टिलेशन की कर देते हैं, सो अपॉन डिस्टिलेशन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर टू कीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। Again this is the acetone। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज नेमिंग रिएक्शन है ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्डिहाइड के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन स्टडी करते हैं, कीटोन के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें आपके पास कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है लाइक या बेंजीन वो रिएक्ट करता है किसी एसिड क्लोराइड के साथ, लाइक हमारे पास है यहाँ पर दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। सो बेंजीन रिएक्ट करेगी बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड लाइक अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वी गेट द C double bond O we get the benzophenone। this is benzophenone plus HCl। सो इसमें आपके पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक क्या है जो एरोमेटिक कीटोन है वो प्रिपेयर हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से हम एसिटोफिनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें बेंजीन की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे विद द एसिटिक अनहाइड्राइड लाइक CH3 CO twice O in presence of again anhydrous aluminium trichloride we get the acetophenone having CO CH3 group plus acetic acid। this is acetophenone। next है eighth method that is the hydration of alkynes। hydration of alkynes एल्काइंस की हाइड्रेशन से भी हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हमारे पर आपके पास एग्जांपल हम लेके चलते हैं 2 ब्यूटाइन का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दिस इज 2 ब्यूटाइन
एंड इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड व्हाट वी गेट दी फर्स्टली आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें एडिशन होगी है H जो आपके पास वाटर है उसके हाइड्रोजन की एंड OH पार्ट की टू द डिफरेंट जो कार्बन एटम्स हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था उसमें, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू द मिथाइल इथाइल कीटोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन। नेक्स्ट है दैट इज द 9th मेथड, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। सो जो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन है उससे हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे एल्कीन्स भी प्रिपेयर उससे कीटोन्स भी प्रिपेयर हो सकते हैं। सो उसमें आपके पास क्या लाइक हमारे पास जो भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एल्कीन को सेट करते हैं। सो यहाँ पर जो यूज की हुई है दैट इज 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन CH3 मीन्स जो आपके पास एल्कीन यहाँ पर है उसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि उसके पास जो यहाँ पर ये कार्बन एटम है उनके साथ दोनों के दोनों क्या अल्काइल पार्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी कार्बन के पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन हो जाता है तो उससे हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो कीटोन की बजाय एल्डिहाइड बनेगा, बट दोनों ही यहाँ पर क्या है अल्काइल पार्ट है। तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है अपॉन ओजोनोलिसिस सबसे पहले रिएक्शन होगी तो आपके पास बनेगा एक ओजोनाइड CH3 O सो ये आपके पास बनता है अगेन यहाँ पर CH3 इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये एडिशन होती है। सो दिस इज द ओजोनाइड एंड ये ओजोनाइड फर्दर ऑन reaction with the reducing agent zinc in presence of acetic acid water it will convert into the, you can say in this method way this will convert to form the two molecule of the acetone CH3 C double bond O CH3। सो ये है आपके पास मेथड। लास्ट मेथड है दैट इज द एसीटो एस्टर सिंथेसिस जिसमें मिथाइल कीटोन क्या है कन्वीनियंटली प्रिपेयर होते हैं। सो व्हाट इज एसीटो एस्टिक एस्टर, इट हैव फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 देन C डबल बॉन्ड O C2 H5। दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर। सो सबसे पहले क्या होता है इट विल रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज सोडियम इथोक्साइड। सो आपके पास ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये एसिडिक है क्योंकि यहाँ पर क्या इसके एजेंट्स में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाती है, तो ये बेस कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बनेगा एक एनायन बनेगा दैट इज CH3 CEO CH नेगेटिव देन C डबल बॉन्ड O C2 H5 और यहाँ पर इसका सोडियम सोल्ट बनेगा, रिमूवल होगी अल्कोहल की C2H5OH। अब ये क्या करता है रिएक्ट करता है फर्दर जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर हम यूज करते हैं मीन्स जो हमें प्रिपेयर करना है कीटोन। सो कोई भी अल्काइल हैलाइड जो R है वो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, रिमूवल होगी यहाँ पर सोडियम हैलाइड की एंड व्हाट वी गेट दी CH3 CO CH। ये जो R ग्रुप है वो अटैच हो जाता है इस जो पास नेगेटिव चार्ज कैरिंग कार्बन है C डबल बॉन्ड O C2 H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वी विल डू दी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH एंड व्हाट वी गेट हमारे पास जो बना था दिस इज एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर। अब इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस तो आपके पास बनेगा इसका सॉल्ट सोडियम सॉल्ट दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CHR COO Na positive and further in presence of the acid it will convert into the carboxylic acid CH3 CO CH COOH एंड यहाँ पर आपके पास R ग्रुप था और जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से होगी डीकार्बोक्सिलेशन CO2 यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी एंड बट वी गेट दी मिथाइलिन कीटोन सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 दिस इज मिथाइल कीटोन। सो ये कन्वीनियंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करनी है दैट इज ये हमने पढ़ लिया मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
physical properties of aldehydes and ketones. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. सो जो एल्डिहाइड्स होते हैं और जो कीटोन्स होते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं. दिस एल्डिहाइड्स एंड जो कीटोन्स होते हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बट जो एक्सेप्शन है वो है फॉर्मल्डिहाइड की. बट जो फॉर्मल्डिहाइड है इट्स अ गैस एट रूम टेम्परेचर. अब ये आपके पास इनका जो ऑर्डर होता है वो हम चेक करेंगे. सो जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड, उनके पास क्या होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, शार्प अनप्लीजेंट स्मेल. बट जो आपके पास होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उनके पास होती है प्लीजेंट स्मेल. और इवन जो कीटोन्स होते हैं उनको तो परफ्यूम्स में भी क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं. थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन corresponding alcohol, then corresponding alcohols. अब इनका ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है, बट एल्डिहाइड और कीटोन में जो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं है. इसी वजह से इनके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है एज कम्पेयर टू दी कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है. दूसरा फॉर्मूला होता है. और ये आपके पास क्या है, पोलर नेचर होने की वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस होती हैं. इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है. दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स and ethers because of polar nature. क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन होती है वो पोलर होती है. नेक्स्ट आता है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. जो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है. सो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का, दे डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, डू नॉट शो any regular trend. With increase in molecular weight. नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज दी सॉरी ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट आएगी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी. सो जो आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिनमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं वो लेस सोल्युबल होती हैं वाटर में, लेकिन जो सोल्युबिलिटी होती है वो फर्दर अगर मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज कर दे वो फर्दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो अप टू 5 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दे आर more or less soluble in water, but this solubility falls rapidly with increasing molecular weight.
क्योंकि जो आपके पास हायर मेंबर्स होंगे उनके अंदर क्या है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा, इस वजह से वहां पे वो सोलवेंट, पोलर जो सोलवेंट है उनमें सोलबल नहीं होंगे। दैट्स वाई जो आपके पास हायर मेंबर होंगे, हायर मेंबर एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, they are readily soluble in the organic compound, readily soluble in organic solvents। अब जो हमारे पास लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनमें वाटर के साथ जो सोल्युबिलिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस हैं, दैट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगेन ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, जिसको हम दिखा सकते हैं कि किस टाइप से हो सकता है। कोई भी जो कार्बोनिल कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन है, लोअर मेंबर की हम बात करेंगे, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव अगेन पार्शियल नेगेटिव, ये फर्दर क्या करा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें आपके पास इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड अगेन पार्शियल पॉजिटिव, ये कंबाइन करेगा नेक्स्ट कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगेन जैसे ये इंक्रीज करेगा ये वाला पार्ट, नॉन पोलर ग्रुप जो पार्ट है वो अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, जो यहाँ पर क्या है रिएक्टिव है। अब उसका हम रीजन पढ़ेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। सो उसमें आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज व्हाई द कार्बोनिल कार्बन इज रिएक्टिव, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, reactivity of the carbonyl group towards nucleophilic attack। जो कार्बोनिल कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करती है, ऐसा क्यों? अगर हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप की जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो एल्डिहाइड है उसके या कीटोन है, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है इस केस में। सो इसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास बन जाता है कार्बोनिल कार्बन दैट इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है एंड ये आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच। सो ये बिहेव करेगा एज अ बेस और ये बिहेव करेगा एज अ एसिड। तो इस वजह से ये क्या करता है, पोलर करेक्टर गेन कर लेता है। सो पोलर होने की वजह से यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजिली अटैक कर सकता है इस कार्बोनिल सेंटर में। अब यहाँ पर क्या है, अब क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास लोअर मेंबर प्रेजेंट हैं और ये जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज फ्लैट, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ये सेम प्लेन में होता है। सो जो न्यूक्लियोफाइल होता है दे कैन अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ईदर साइड मीन्स अबव और बिलो द प्लेन ऑफ ग्रुप। सो ये कार्बन ग्रुप इस वजह से क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि जो पोलराइज कार्बन है यहाँ पर, ये जो ग्रुप है पोलराइज ग्रुप, इसमें दो टाइप से अटैक हो सकता है, या तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक कर सकते हैं या इस पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक कर सकते हैं। सो अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करेंगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, वो अटैक करते हैं टू दिस कार्बन सेंटर। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे, सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम, जो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। बट इसमें जो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी होती है दैट इज अटैक बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। बट जो आपके पास फॉर्मर है is more stable towards nucleophilic attack। That's why जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, this implies carbonyl group in aldehyde and ketones
it show nucleophilic addition reaction. सबसे पहले क्या होगा, मोस्ट ऑफली जो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है उसमें इनिशियली अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का टू दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम एंड अल्टीमेटली वो क्या बनता है एक एडिशन प्रोडक्ट. नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में क्या होगा आपके पास, ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, यहाँ पर जो R है वो आपके पास H भी हो सकता है अगर एल्डिहाइड की बात करें. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर एंड वी गेट दिस फॉर्म. एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है एंड जो आपके पास क्या है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास बॉन्ड क्या वो एग्जैक्टली फॉर्म हो जाएंगे एंड जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो रिएक्शन मिक्सचर से जो प्रोटॉन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगी, रिजल्टिंग एल्कोहल, जिसमें क्या हो गया है न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया प्लस OH नेगेटिव. दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट. यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या जाता है, शिफ्ट हो जाता है और इसी वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम दी रिएक्शन मिक्सचर. अब यहाँ पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो सकता है, वो कोई साइनाइड ग्रुप हो सकता है या कोई भी कार्बे एनाइन हो सकता है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक NH3 and the hydroxyl group containing compound like alcohol. Thank you.